सीखता हूँ हर फ्लाइट पे जाके। सही बात है। कैडेट प्रोग्राम में मेरा हो गया था, मैंने ज्वाइन कर लिया था, मेरे भाई का भी क्लियर हो गया था। Okay. बट एट दैट टाइम वी डिसाइडेड कि वो फैमिली प्रोग्राम से आ सकता है एंड ही कैन सेव सम मनी बाय सही डूइंग है। कन्वेंशनल फ्लाइंग। हम पर्सनली अप्रोच करते थे पायलट्स को, सीनियर्स बिल्कुल को, सही बात है। कि सर आपने क्या करा, सर आपने कैसे करा, ये चीज़ कहाँ से करी, लोन कहाँ से लिया, कैसे करूँ। अगर आपको पायलट बनना है तो डजेंट मैटर कि आप अभी किस स्टेज ऑफ लाइफ पे हो, और अगर आप 100 लोगों को ही कवर कर रहे हो तो सारे पॉइंट्स ही कवर हो जाएंगे। अब लोगों को इधर से उधर भागने की ज़रूरत एग्जैक्टली। नहीं। अभी इंडियन रेलवेज का अगर आप 1% क्राउड भी केटर कर पाओ ना एयरलाइंस में, तो कितना स्कोप है आप खुद देखिए। बिल्कुल। वेलकम टू अवर न्यू सीरीज 100 जर्नीज टू द कॉकपिट। इस सीरीज में 100 अलग अलग पायलट्स की कहानी रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे आप अपनी जिंदगी के जो भी पहलू हैं, बिकॉज हर पायलट की अपनी एक अलग स्टोरी है, अलग स्ट्रगल है, आपको और आपके गार्जियन को आपके पायलट बनने के करियर के जो राह है और उसमें जो अड़चनें आती हैं सबको क्लियर करने में मदद करेगी। थैंक यू सो मच। Here we go. In 3, 2, 1. सर आप ये सोच लो कि जो सपना 20 साल पहले देखा था फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2002 में, उस टाइम से 2022 में ज्वाइनिंग हुई, 20 साल बाद। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ड्रीम्स डू कम ट्रू। आपको कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंट रहना तो है। आप जो 2002 में आप कितने साल के थे? सर उस टाइम पे, अब मेरे को तो एज बतानी पड़ जाएगी इसके लिए। किस क्लास में थे? अच्छा, कैप्टन 2002 में मैं 6th क्लास में था। क्या बात है, मतलब आपने कैलकुलेट करवा दोगे। तो मतलब 6th क्लास से आपने सपना देखा था। हाँ जी। मैंने ये इसलिए क्लियर किया कि कहीं लोग ये सोच लें कि 20 साल से मैं नौकरी का इंतजार कर रहा था। नहीं, मैंने तो स्कूल में ही देखा था। दैट वाज द ड्रीम, बट हाँ जी। 20 साल बाद जब आपने वो छुआ, हाँ जी, है ना, उस चिड़िया को, उस बड़ी बर्ड विच इज अंडर योर कंट्रोल राइट नाउ यू आर फ्लाइंग, you know, a big bird of this sky in one of the leading airline as a first officer. यस सर। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, हर दिन जाने में खुशी फील होती है। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क, टू फ्लाई मोर, गेन मोर एक्सपीरियंस, मोर एंड मोर। सीखता हूँ हर फ्लाइट पे जाके। सही बात है। कैप्टन अभी भी 1 साल से ऊपर हो गया है रिलीज हुए हुए, पर फिर भी हर फ्लाइट पे जाने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि ब्लैंक चले गए फ्लाई करने के लिए। सही, अभी भी क्या है, लर्निंग स्टेज है। बिल्कुल वो कहते नहीं, जब तक 1000-2000 घंटे नहीं हो जाते हैं, हाँ जी, तब तक मतलब पढ़ते ही रहना चाहिए हाँ जी कैप्टन। कुछ न कुछ। तो आपको यू फील कॉन्फिडेंट कि नहीं यार मैं तैयार हूँ, हाँ जी। आई एम रेडी, राइट? सो बिकॉज यू आर ऑल्सो कैप्टन, you are equally responsible inside the cockpit. Correct. So you know, being a first officer you should behave like a captain, because वही है, वही कभी भी कुछ भी हो सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेफ्टी की दोनों की ही दोनों की ही है, इक्वल है। बिल्कुल सर। है ना? आप ठीक है, बीइंग अ फर्स्ट ऑफिसर यू कैन से सर यू हैव कंट्रोल, हाँ जी। कैप्टन यू हैव कंट्रोल, बट अगर कैप्टन के पेट में गैस बन गई, बिल्कुल, है ना, वो आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा माय कंट्रोल। तो उस दिन के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, बिकॉज दे ऑल आर ह्यूमन। हाँ जी। हजारों में या लाखों में एक दिन होता है, भगवान ना करे कभी हो, बट बीइंग अ पायलट वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, लाइक वी शुड बी रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज हमें सैलरी इसी दिन की मिलती है। करेक्ट सर। और कैसा लगता है, मतलब लाखों में सैलरी आ रही है इतने लंबे यू नो वेट के बाद। तो नाउ हाउ आर यू मैनेजिंग योर लाइफ एंड आर यू मैरिड? कैप्टन आई जस्ट गॉट मैरिड 6 months बैक। ओह कांग्रेचुलेशंस, Thank you, वेरी thank नाइस। you. मतलब देर नहीं लगाई है, बोले अब हो गया साहब, अब ये भी करके खत्म करते हैं। आई थिंक ये प्रोसेस ही है एक। ये कैडेट पायलट प्रोग्राम में इंक्लूडेड था। एवरीथिंग इज स्टेप बाय स्टेप, Step पहले by ये step. करो, फिर कुछ और करो, फिर कुछ और कुछ करो। न कुछ करते कुछ रहो, ना कुछ करते रहो लाइफ में। सही बात है। तो कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? अभी तो फ्रेशर हो आप, 6 महीने हुए हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज यू नो आई डिड द सेम थिंग विच यू हैव डन
बैक इन 2016। तो मुझे मेरा तजुर्बा कहता है कि भाई 2 साल MBA के लगते हैं कैट क्लियर करने के बाद। हाँ तो जी। ये शादी हुई, फेरे पड़े, उस दिन तो कैट क्लियर हो गया। हाँ अब जी। 2 साल की MBA है तो अच्छा। 6 महीने हो गए, अभी 1.5 साल और लगेगी। तब ये रिश्ता पकता है एज पर माई एक्सपीरियंस, और जिनसे मैंने सलाह ली है ना। हालांकि ठीक है, थोड़े बहुत चुटकुले चलते रहने चाहिए। तो वेरी नाइस, एंड आई एम श्योर जो है मैम मस्ट बी हैप्पी टू लुक एट She's- दिस यूनिफॉर्म। आप she is जाते very हो, happy, and more than happy, she is very supportive. Wow, And very I nice. think this is one thing that your partner should have. She should be supportive. She क्योंकि should be फ्लाइंग supportive. करियर में कैप्टन आपको तो पता ही है, बहम। एक तो क्योंकि- वो जो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है ना, Yes. क्योंकि आपके कोई वीकेंड्स ऐसे फिक्स नहीं है कि आप सैटरडे को पार्टी करने जाओगे या सही डिनर बात पे है। जाओगे, मूवी देखने जाओगे। हो सकता है पार्टी करने जा रहे हो और पुल आउट हो जाओ। बिल्कुल सर। अगर आप कम समय में सही जानकारी के साथ पायलट बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कल आपको मेरी जरूरत पड़े और मैं आपको मिलूं ही ना। होता है कि नहीं होता हमारे प्लान्स जो हैं लास्ट मिनट पे कुछ भी बन सकते हैं। वी कैन बी कॉल्ड आउट फॉर अ फ्लाइट, स्टैंड बाय, Yes. पुल आउट हो गया, कुछ भी हो गया है। बिल्कुल सच बात है। तो उसके लिए आपको फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपके पार्टनर का सपोर्ट होना। हाँ बिल्कुल सही बात है। बट गाइज आई वांट टू मेक इट क्लियर, ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे हमारे सर पे बाहर रहता है। नहीं। आपका प्लान्ड रोस्टर होता है। सो यू आर ऑन स्टैंड बाय। स्टैंड बाय मीन्स यू आर अवेलेबल फॉर द कंपनी। Correct. तो हम क्या करते हैं, बीइंग अ पायलट, हम स्टैंड बाय पे तो रहते हैं पर फिर भी सोचते हैं कुछ ना कुछ काम ही कर लेते हैं। हाँ जी। राइट। तो कुछ काम कर रहे होते हैं, उसके बीच में बुलावा आता है तो हमें लगता है अरे यार क्यों बुला लिया। बट वी वर इंटीमेटेड बाय द कंपनी कि कंपनी आपको बुला सकती है, क्योंकि भाई स्टैंड बाय में रखना पड़ता है। मेरे मान लो कहीं पेट में दर्द हो गया तो भाई डेफिनेटली आई विल नॉट फ्लाई दैट डे ना, समवन एल्स विल फ्लाई। तो दिस इज हाउ कंपनी मैनेजेस ऑल दीज रोस्टर्स। तो घबराने की जरूरत नहीं है, फैमिली टाइम भी खूब मिल जाता है। हर चीज का हाँ। एक सिस्टम बना हुआ है, बस आपको प्लान करना है। आपके पास पूरे महीने का रोस्टर है, हाँ। आप उसके हिसाब से अपना जो भी कमिटमेंट्स है प्लान कर लो। तो अभी कैप्टन साहब आप फ्लाई करते हो तो महीने में कितने दिन घर पे रह पाते हो? कैप्टन मेरे को 2 दिन तो कम से कम मिलते ही हैं हफ्ते में, छुट्टी के नाम पे। क्या बात, मतलब 8 दिन तो आपके फिक्स्ड हैं? फिक्स्ड है, 2 दिन तो मैं हफ्ते में मेरा ऑफ होता ही है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टैंड बाय पे मैं पुल आउट नहीं हुआ हूँ तो वो भी ऑफ तो एवरेज 10 दिन मान सकते हैं। हाँ जी। कि भाई 10 दिन तो आप अपने घर पे, होते 10 से भी ज्यादा ही होता हूँ कैप्टन। पर चलो आप एवरेज महीने- ले लो। हाँ जी। ये बुरा मान जाएंगे बाद में इनको कम मिले तो कह रहे कैप्टन साहब ने बोला था 10 से भी ज्यादा मिलेंगे, हमें 8 ही मिल रहे हैं। पर दूसरी चीज ये कि जरूरी नहीं है कि जब आप फ्लाई करने के लिए बाहर निकले हो तो आप लेओवर पे ही जा रहे हो, आपकी डे रिटर्न फ्लाइट्स भी हो सकती डे है। रिटर्न भी हो सकती है, तो बिल्कुल सही है। आप मैं तो ये बोलूंगा कि 15 दिन ही मैं घर पर होता हूँ कम से कम। क्या बात है। हाँ ये जी। तो आज लालच हो जाएगा कि यार 15 दिन में इतने लाख आ रहे हैं। ये लोग तो वैसे हिसाब लगा रहे होंगे नहीं, ना। फ्लाई में हो सकता है 20 दिन कर रहा हूँ, सही बट उन है। 20 दिनों में से 15 दिन मैं घर पे होऊंगा, 5 दिन लेओवर पे लेओवर होऊंगा। पे रहेंगे। हाँ जी। विच इज गुड, वर्क लाइफ बैलेंस। बैलेंस और हो इतना रहा तो काम करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। नहीं तो वाइफ बोलेगी कि मैं ज्यादा काम करती हूँ, ये करता ही नहीं ये है काम। करते हैं। सही बात है। बहुत ज्यादा घर पे रहना भी वो भी अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं का मतलब हो गया। यार ये करता भी है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है यूनिफॉर्म पहन के गाड़ी में बैठ के घूम के आ जाता। मुझे एक वो याद आ रही है, एक मेरा मतलब स्टूडेंट, ही इज यू नो इंटीरियर डिजाइनर इन लाइक ही इज रनिंग हिज ओन बिजनेस। तो वही बता रहा था मेरे को कि मेरे ना पड़ोस में सर इंडिगो के एक पायलट रहते हैं। अच्छा। तो ही इज़ वेरी सीनियर पायलट। तो वो क्या 10 दिन से फ्लाइट नहीं लगी, तो वो कह रहे कि यार मैं क्या अपने आप को जो है बेरोजगार फील कर रहा हूँ। मैंने कि भगवान ऐसी बेरोजगारी सबको दे जिसमें 8-10 लाख रुपए सैलरी आ रही है। बिकॉज वो 10 दिन आप नोबडी कैन सिट आइडल और फ्री। तो पायलट में आपको 8-10 दिन की छुट्टी आराम से मिल जाती है। और अगर डे रिटर्न लग जाए, 2 सेक्टर लग जाए तो हो राजा वाली फ्लाइट बोलते हैं उसको। बहुत सारी चीजें हो सकती है कैप्टन। हाँ। कभी कोई मेडिकल सपोज नहीं आ पाया टाइम पे, आप फ्लाई नहीं कर पा रहे हो, बट आपको फ्री की सैलरी मिल रही है कंपनी बिल्कुल से। सही बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आज सारे भेद नहीं खोलेंगे। सो ओवरऑल लाइक आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी कैप्टन साहब, हाँ जी। and you got this uniform, flying with one of the leading airline right now on Airbus 320, right? Enjoying your life with your wife, getting handsome salary.
हाँ जी। एंड सो लाइक इतना समय लगा इस प्रोसेस में, आपके जो काम 12वीं के बाद होता वो आपका MBA के बाद हुआ, तो आपको कैसा लगता है लाइक इतने समय के बाद भी ये सब हुआ, तो कोई आई मीन रिग्रेट मन में? कैप्टन मुझे तो पर्सनली कोई रिग्रेट नहीं है, लर्निंग ज़रूर है मेरी, और सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि गेट इनटू अ पर्टिकुलर फील्ड व्हेन द टाइम इज़ राइट। राइट, समय सही होना चाहिए, आप घुस जाओ, मन में मत रखो। ओके, तो अब अगर हम बात करें हाँ कि जी। जैसे आपने तो रिसेशन भी देखा, किंगफिशर डाउन हुई वो भी देखा, फिर कोविड आ गया वो भी देख लिया, और आपके फादर एविएशन में ही हैं, है ना, आपके भाई की भी थोड़ी सी बात करेंगे, हाँ जी। और एविएशन कॉलोनी में रहे आप, तो अभी आपकी क्या राय है जो 12th पास कैंडिडेट हैं उनको सीधे ही पायलट ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, या बीटेक करनी चाहिए, या आपकी तरह MBA करनी चाहिए, या कोई ग्रेजुएशन करके फिर पायलट करना चाहिए, कन्वेंशनल करें या कैडेट चूज करें, आपकी क्या राय है? कैप्टन देखो, मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो ये बोलूँगा कि अगर आपको पायलट बनना है तो डजेंट मैटर कि आप अभी किस स्टेज ऑफ लाइफ पे हो। अगर आप 12th में हो तो आप 12th के बाद फ्लाइंग करने चले जाओ। अगर कोई इंजीनियरिंग कर चुका है और वो बनना चाह रहा है तो वो बन जाए, क्योंकि अभी टाइम बहुत बूमिंग है। अभी इतने एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स हैं, इतनी नई एयरलाइंस आ रही हैं, इतने नए रूट्स खुल रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट के जो टारगेट है कि भाई आपको 200 एयरपोर्ट्स बनाने हैं यहाँ पे इंडिया में, तो उसके लिए वो उड़ाने वाले लोग कहाँ से आएंगे? बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी राय है आपकी, एंड वेरी ट्रूथ। नाउ आई वांट टू नो कि जैसे आपने तो कैडेट पायलट प्रोग्राम किया, हाँ जी। आपके ब्रदर ने भी कैडेट पायलट प्रोग्राम किया? मेरे ब्रदर ने कैप्टन कैडेट पायलट प्रोग्राम नहीं किया था। तो उसने आपके बाद ट्रेनिंग शुरू की थी या पहले? कैप्टन उसने मेरे बाद शुरू करी थी। अच्छा। इनिशियली प्लान हमारा ऐसा था कि बहुत सारी एयरलाइंस के फैमिली प्रोग्राम्स होते हैं कि अगर आपका कोई डायरेक्ट फैमिली मेंबर काम कर रहा है किसी एयरलाइन में, तो उस फैमिली प्रोग्राम के थ्रू आप एंट्री ले लो। ओके। कैडेट प्रोग्राम में मेरा हो गया था, मैंने ज्वाइन कर लिया था, मेरे भाई का भी क्लियर हो गया था। Okay. बट एट दैट टाइम वी डिसाइडेड कि वो फैमिली प्रोग्राम से आ सकता है एंड ही कैन सेव सम मनी बाय सही डूइंग है। कन्वेंशनल फ्लाइंग। ओके, हम ऑप्टिमाइज करना चाह रहे थे अपनी नहीं कॉस्ट अच्छी ऑफ चीज फ्लाइंग। है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो बट सीधे 30-40 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है भाई। कैप्टन, बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है, चीजें जो हम प्लान करते हैं ऑलमोस्ट सारी चीजें वैसी नहीं हो पाती, और बहुत डायनेमिक सिचुएशन रहती है। बिल्कुल, और एविएशन तो वेरी डायनेमिक इंडस्ट्री कहलाई जाती है। बिल्कुल। स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, उतार चढ़ाव रहते हैं इसमें। कोई भी जो चीज जो आपको अच्छी लग रही है वो इतनी इजीली आपको नहीं मिल सकती, बिल्कुल उसके लिए सही आपको बात है। स्ट्रगल करना पड़ेगा, सही बात चाहे वो है। किसी भी फॉर्म में हो। वो ऐसा नहीं है कि आपने कैप्टन पैसे दे दिए हाँ। और कल आपको कंपनी ने बोला हम आपको 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। सही बात है। वो कभी नहीं होगा। वो कभी नहीं होगा। आपको उतार चढ़ाव, स्पीड हाँ। ब्रेकर्स आएंगे, आपकी पेशेंस टेस्ट होएगी, आप पढ़ाई तो करोगे। सबसे अच्छी सीख ये मत सोचना कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप पायलट बन जाओगे। आपको उसके लिए घिसानी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा, बिल्कुल। मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी डिजर्विंग आई वुड से जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो आपको लेनी ही पड़ेगी। और आप कितने ही बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिकल लीडर के बेटे हों, आपको वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और वो पास करना पड़ेगा, नहीं तो आप स्ट्रगल लाइफ टाइम करोगे, आप खुद ही छोड़ दोगे, आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, क्या बोलते हो कैप्टन साहब? ये तो एक पार्ट है, ये तो सिर्फ फीस कवर कर रहा है जो सही पैसा बात है। है, हाँ। बाकी एग्जाम्स कौन देगा, मेडिकल कौन क्लियर करेगा, सही बात है। नौकरी कौन लेगा। सही बात है, तो बिल्कुल सही उसमें मेहनत ही लगेगी एंड पेशेंस लगेगी। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब आपके ब्रदर ने कन्वेंशनल किया? कन्वेंशनल फ्लाइंग करी उसने, हाँ, हाँ। एंड फिर कोविड आ गया। ओके। टाइप रेटिंग भी वो खुद से ही बाहर से करके आया था अपना, Okay. 320 पे ही। एंड एक एयरलाइन का जस्ट कोविड से पहले वैकेंसी निकली थी जिसमें वो बैठा, रिटर्न Okay. राउंड उसका हुआ, बट समहाउ रिजल्ट नहीं आया क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया। देन कोविड के बाद हम दोनों एक ही स्टेज पे थे। ओके। वो मुझसे थोड़ा आगे ही था क्योंकि उसकी टाइप रेटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और क्योंकि वो अपने आप कर सकता था। वो अपने आप करके आ गया था टाइप रेटिंग। You were following airline process. हाँ जी, You बिल्कुल। can't fly. मैं नहीं You कर have to सकता। go with the batches. मैं बैच के साथ वो ही जाऊंगा। कन्वेंशनल करा, आपके बाद शुरू करा, और पहले खत्म कर पहले दिया। खत्म कर दिया उसने।
क्या बात और है। फ्लाइंग भी उसकी बहुत जल्दी हो गई थी क्योंकि उसने अपने ग्राउंड एग्जाम्स पहले ही क्लियर कर दिए थे। फ्लाइंग उसकी लगभग 9 से 10 महीने में कंप्लीट हो गई थी। बुलाएंगे उनको भी किसी दिन यार। डेफिनेटली कैप्टन। ओके। एंड 9 से 10 9 महीने से में 10 महीने हो गई, ओवरऑल जल्दी हो गया उनका बिल्कुल आपसे। आप एक ही सेम स्टेज पर हो, हाँ जी। सीपीपी से भी और कन्वेंशनल से भी। सर आज हम एक ही एयरलाइन में एक ही तरह का जहाज उड़ा रहे हैं और बस वही है कि कॉस्ट अलग है और दोनों की अलग अलग जर्नीज रही हैं, उसके अपने अलग स्ट्रगल्स रहे हैं, मेरे अलग रहे हैं। तो अब जैसे देखो, ये तो बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल हो गया और लोगों को समझाने के लिए कि एक ही घर में हाँ जी। एक ही टाइम पर एक ने कन्वेंशनल किया, एक ने कैडेट पायलट प्रोग्राम किया। हाँ जी। ठीक है, वो आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइज करी। हाँ जी। लेकिन ये ना लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है ये इंफॉर्मेशन। अब आप क्या सजेस्ट करते हो आज के टाइम पर कि भाई कैडेट पायलट करना चाहिए, कन्वेंशनल करना चाहिए? क्योंकि नौकरी तो सेम टाइम पर ही लग गई आप दोनों की, है ना, और सेम एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हो, सैलरी भी लमसम बराबर ही है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम है ना। तो अब आपकी क्या राय है? बिकॉज यू कैन बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड दिस। देखो ये राय मेरी बहुत ही पर्सनल राय है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की एज भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। अगर कोई सीधे 12th के बाद जा रहा है देन दैट पर्सन इज प्रीटी यंग, तो वो कन्वेंशनल तरीके से भी जा सकता है। उसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी अपना एयरक्राफ्ट चूज करने की, अपनी एयरलाइन चूज करने की, और वो मेहनत करके किसी भी एयरलाइन में घुस सकता है एंड ही कैन सेव सम मनी ऑफ हिज फैमिली। बहुत बढ़िया बात। अगर कोई इंसान थोड़ी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ पे ज्वाइन कर रहा है, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर हो सकता है उससे भी बड़ा है, तो वो फिर कैडेट प्रोग्राम से जा सकता है। एटलीस्ट उसको जॉब गारंटीड रहेगी, उसके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरी इतनी उम्र भी हो गई। अब जैसे बिल्कुल मैं आपकी दोनों बातों से सहमत हूँ। मेरा यहाँ सवाल है, लेट्स से कि मैंने कैडेट पायलट प्रोग्राम की भी एज पार कर दी है, ओके मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, ओके। उस कैंडिडेट के लिए आपका क्या सजेशन है? कैप्टन मैंने जो देखा है, ये देखा है कि सब कुछ सप्लाई और डिमांड का गेम है। एयरलाइंस अपनी एजेस जो हैं वो ऊपर नीचे करते रहते हैं। सही कभी बात वो है। 30 साल होती है, कभी वो 35 होती है, कभी वो 43 भी होती है। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री। तो ये सारी चीज़ें बहुत डायनेमिक है, सप्लाई डिमांड का काम है। एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा है एविएशन के लिए, इंडिया में स्पेशली। बिल्कुल सही बात ग्रोइंग है। मार्केट है। अभी तो 10-15 साल तो सोना है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो 30-40 साल लगेंगे अभी इंडियन एविएशन को पूरा सेटल होने में। हाँ जी। द वे यूएस इज डूइंग। बिल्कुल। अभी हम कभी भी सेस्ना लेके कहीं भी निकल जाते हैं, हेलीकॉप्टर से छिड़काव कर देते हैं। सो दैट थिंग वुड हैपन। 10-15 साल में हम काफ़ी डेवलप हो जाएंगे, लेकिन वो बराबरी वाला मामला अभी समय लगेगा। अगर आप कम समय में सही जानकारी के साथ पायलट बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कल आपको मेरी जरूरत पड़े और मैं आपको मिलूं ही ना। उसके लिए लोग चाहिए। कैप्टन आप ये देखो कि मैं ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो लोग आज से 10 साल पहले इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते थे, अब वही लोग जो हैं शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे फ्लाइट में। सही बात है। अभी इंडियन रेलवेज का अगर आप 1% क्राउड भी केटर कर पाओ ना एयरलाइंस में, तो कितना स्कोप है आप खुद देखिए। बिल्कुल सही बात है। नहीं, आई एग्री। डेटा तो यही कह रहा है कि आग लगेगी। बिल्कुल और सर। लगनी भी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि देखो, किसी भी देश की तरक्की में एविएशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ जी। और बीजेपी इज़ वेरी पॉजिटिव। देखो बाकी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, लेकिन मैं बीजेपी को क्यों लाइक करता हूँ, इतनी इंफ्रा बना रहा है ना। और जब से बीजेपी आई है एविएशन ने ग्रो ही करा है। हाँ जी। है ना। इंफ्रा बनेगा तो ऑटोमेटिक बात है ना कि जब आप पे पार्किंग ही नहीं है तो गाड़ी खरीद के कहाँ खड़ी करोगे? करेक्ट। तो आप आधी बारी तो यार मैं क्या करूंगा गाड़ी का, खड़ी तो वो रोड पे ही रहेगी। करेक्ट। तो इफ यू हैव अ गुड पार्किंग देन यू लाइक टू मेंटेन अ गुड कार, बिकॉज यू नो कि कितनी भी तपे धूप मेरी गाड़ी तो छाया में खड़ी होगी। जितने एयरपोर्ट्स नए बनेंगे, जितनी फैसिलिटीज नई बनेंगी, उतनी जॉब्स क्रिएट होंगी हर इंसान के लिए, उतनी ही फ्लाइंग की जॉब्स बढ़ेंगी। तो अभी तो मोदी जी ने अनाउंस किया है कि भाई 1100 एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर रखे हैं, तो वो टेंशन में कि अब देखो मेरा काम क्या है, अब मुझे जल्दी जल्दी एयरपोर्ट्स बनाने हैं, विच इज़ गुड। कि सबसे प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है एविएशन को डेवलप करने की वो है इंफ्रास्ट्रक्चर।
करेक्ट तो वो बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट योर जर्नी, वेरी मोटिवेटिंग। और देखो एक चीज़ मैंने देखी है लाइफ में, जो चीज़ आपको चाहिए ना वो चीज़ आपको मिलके रहेगी, बट ये कि परीक्षा लेती है वो भी। हाँ जी। कि क्या शिद्दत से आप मुझे चाहते हो तो मैं आऊँ, हाँ जी नहीं तो किसी और के पास जाऊँ। सर। तो आपने क्या है ना वो कमिटमेंट बनाए रखा, चाहे कुछ हुआ, और बहुत अच्छी चीज़ फैमिली को साथ में लेके रखा कि भाई आप नहीं कहोगे तब तक मैं नहीं करूँगा भाई। हाँ जी। तो वो उनके भी मन की करी, फिर उन्होंने आपके मन की करी, है ना। छोटा परिवार, बिल्कुल सुखी सर। परिवार। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि एक ही फैमिली में कैडेट और कन्वेंशनल के एग्जाम्पल, एक साथ ट्रेनिंग खत्म होती है, एक साथ नौकरियां लगती हैं और आज एक ही एयरलाइन में काम कर रहे हैं। हाँ जी। है ना, तो ये बड़ी प्राउड मोमेंट है। Thank तो you. वो चलो एविएशन का एक टाइम था, डाउनफॉल था, हाँ जी। उस समय गड़बड़ हुई, बट आज 3 सैलरी भी तो आ रही है घर में। तो वो तो देखो जब जहाज उड़ता है तो कभी गिरता भी है। हाँ जी। लेकिन अभी तो उड़ता ही रहेगा अब ये 10-15 साल। हाँ जी। सो कंग्रेचुलेशंस टू Thank you, यू, Captain. टू योर ब्रदर, Thank you. एंड कंग्रेट्स टू अंकल, जिन्होंने हमें 2 पायलट जो है इतने यंग एंड एनर्जेटिक जो है देश को सौंप दिए कि जाओ भाई एविएशन में तरक्की कराओ। सो इट मीन्स अ लॉट। उन्होंने एविएशन में रहते हुए ही इज स्टिल सर्विंग एविएशन। सो प्राउड ऑफ यू Thank ब्रदर। you. Thank you, सी यू sir. इन डिस्पैच सून। टेक बिल्कुल केयर। बिल्कुल, थैंक यू सर। Thank you और very much. अभी आपको हमारे पापा ने तो 2 कैप्टन्स दिए हैं, हाँ। अभी आपको हजारों कैप्टन्स देने हैं। अरे India को। बिल्कुल, आग लगा देंगे। मिलजुल के देखो, होता क्या है कि अकेले से कुछ नहीं होता। हाँ जी। एक दूसरे से। आज मैं लाइक आई एम रिकॉर्डिंग 100 जर्नीज हाँ जी। टू द कॉकपिट, है ना। तो ये अब 100 पायलट्स की जर्नी के पीछे मेरा एक वही है कि भाई 100 जर्नीज बहुत हो जाती हैं। बिल्कुल। जिस दिन ये 100 जर्नी रिकॉर्ड होंगी, एक बढ़िया सी पार्टी करेंगे सारे पायलट, बिल्कुल। है ना। और मुझे लगता है कि 100 पायलट्स की जर्नी से पूरा देश अवेयर हो जाएगा कि भाई पायलट क्या होता है, पायलट बनते कैसे हैं, क्या स्ट्रगल्स आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, फंड्स का कैसे गड़बड़ होता है, लोन कैसे लेते हैं, एक एक चीज़ खुल जाएगी। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, ठगा ठगी का जो शिकार हो जाते हैं हमारे इनोसेंट देशवासी, तो वो बच जाएंगे। तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा यही उद्देश्य है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कैप्टन, क्योंकि हम अपने टाइम पे ना हम पर्सनली अप्रोच करते थे पायलट्स को, सीनियर्स बिल्कुल को, सही बात है। कि सर आपने क्या करा, सर आपने कैसे करा, ये चीज़ कहाँ से करी, लोन कहाँ से लिया, कैसे करूँ। और अगर आप 100 लोगों को ही कवर कर रहे हो तो सारे पॉइंट्स ही कवर हो जाएंगे। अब लोगों को इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। आप भी उस जर्नी में एक नगीने की तरह आए हो। Thank तो you. आपने कैडेट पायलट प्रोग्राम के बारे में बताया और स्पेशली लोन के बारे में बताया, और आपने अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया, छोटे भाई के बारे में बताया। हाँ जी। सो वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ योर फैमिली, प्राउड ऑफ योर ब्रदर। Thank आई वुड से जय हिंद। Jai Hind, Thank sir. you very much. Thank you for giving me the opportunity. Always here to spread awareness about aviation, being a pilot, with pilot, for pilots. Definitely, sir. So take care. Bye bye. Bye.